नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 1 मई की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के रही है, एक एक करके जानेंगे। देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में जानेंगे। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो भी आपको फटाफट अंदाज में बताएंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मंत्रियों के साथ बैठक करके बड़ा ऐलान कर दिया। जी आपको बता दें कि 1000 कंपनियां लगभग चीन से आने वाली हैं भारत, उसको लेकर आपको बताएंगे। इस बीच महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट। जी हाँ, राज्यपाल की चुनाव आयोग से मांग, विधान परिषद की खाली सीटों पर चुनाव कराने की मांग कर दी गई है। यानी अब राज्यपाल ने नियुक्ति करने से इनकार किया। उद्धव ठाकरे को अब चुनाव में जाना होगा। जी हाँ, इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, जहां पर ट्रंप ने चीन पर बोला हमला, कहा हमें राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए चीन ने फैलाया अमेरिका में कोरोना होगा इसका घातक परिणाम। जी हाँ, सब कुछ खबरें एक जानेंगे। जहां पर अजान को लेकर यूपी में बड़ी खबर निकल के आ रही, मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। जी हाँ, अजान पे रोक का मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। सब कुछ खबरें एक करके जानेंगे। यहाँ पर पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पोल खुल चुकी है, लाशों को ठिकाने लगाया जा रहा पश्चिम बंगाल में। जी हाँ, हुआ बड़ा खुलासा। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता ने बड़ा खुलासा किया है। सब कुछ खबरें एक करके विस्तार जानेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। पल पल की अपडेट हम आपको यूं ही देते रहेंगे। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ये देश कोरोना को हराएगा तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 34,000 को पार। जी हाँ, आपको बता दें कि अब तक 34,859 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 1154 हो चुकी है। महाराष्ट्र की बात करें तो कल 583 मामले सामने आए, टोटल 10,498 हो चुके हैं, 10,000 का आंकड़ा पार कर गया है। गुजरात की बात करें तो 313 मामले सामने आए, टोटल 4,395 हो चुके हैं। दिल्ली में भी कल 76 मामले सामने आए हैं, टोटल 3,515 मामले हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में 65 मामले कल सामने आए, टोटल 2,625 हो चुके हैं। राजस्थान में 144 मामले सामने आए हैं, टोटल 2,582 हो चुके हैं। तमिलनाडु में 161 मामले कल सामने आए, टोटल 2,323 मामले हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कल 77 मामले सामने आए हैं, टोटल 2,211 मामले हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में 71 मामले सामने आए, टोटल 1,403 हो चुके हैं। तेलंगाना में 22 मामले सामने आए, टोटल 1,038 हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में 33 मामले सामने आए, टोटल 758 हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में भी 33 मामले सामने आए, टोटल 614 हो चुके हैं। कर्नाटका में भी 30 मामले सामने आए हैं, टोटल 565 हो चुके हैं। केरला में 2 मामले सामने आए, टोटल 498, जबकि पंजाब में कल 105 मामले सामने आए, टोटल 480 हो चुके हैं। बिहार में 19 मामले सामने आए, टोटल 422 हो चुके हैं, जबकि हरियाणा में भी 28 मामले सामने आए, टोटल 339 मामले हो चुके हैं। ओडिशा में 17 मामले सामने आए, टोटल 142 मामले हो चुके हैं। झारखंड में 107 मामले सामने आए, टोटल 107 ही हैं। चंडीगढ़ में कल 6 मामले सामने, टोटल 74 है। उत्तराखंड में भी कल 2 मामले सामने, टोटल 57। असम में कल 2 मामले सामने आए, टोटल 42 हो चुके हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में भी कल 2 मामले सामने आए, टोटल 40 मामले हो चुके हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश में भी 40 हैं, जब इनमें से 28 लोग सही हो चुके हैं, जबकि 17 लोग और शेष रह चुके हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की रणनीति पर पीएम मोदी ने मंत्रियों के साथ की बैठक। चीन से लगभग 500 से ज़्यादा कंपनियां आ रही हैं भारत। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए और भारत में आर्थिक विदेशी निवेश को आकर्षित करने और स्थानीय निवेश को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों पर चर्चा के लिए एक व्यापक बैठक की। प्रधानमंत्री कार्यालय में मिली जानकारी के अनुसार बैठक में चर्चा की गई कि देश में मौजूदा औद्योगिक भूमि प्लांट स्टेट के ढांचे को बढ़ावा देने के लिए एक योजना विकसित की जाए और आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। पीएम मोदी के निर्देश दिए गए निवेशकों को संभालने के लिए अधिक सक्रिय दृष्टिकोण के साथ काम करने की जरूरत है। उनकी समस्याओं पर गौर करना भी चाहिए। इसके साथ ही केंद्र और राज्य में समयबद्ध तरीके से सभी आवश्यक को मंजूरी प्रदान करनी चाहिए। इसके साथ ही विदेश से मांग रहे अप्रूवल, खास करके चीन कंपनियों के द्वारा मांग रहे अप्रूवल, इस तरीके से चीन से लगभग हजारों कंपनियां इस बार कोरोना वायरस खत्म होने ते ही हजारों कंपनियां अपने काम समेटने की होड़ में मच गई है। ऐसे में कई कंपनियां यूपी की योगी सरकार से भी बात की है, भारत सरकार से भी अप्रूवल मांगा है। ऐसे में पीएम मोदी ने ये बैठक करना काफ़ी अहम माना जा रहा है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र राजनीति संकट, राज्यपाल की चुनाव आयोग से विधान परिषद की खाली सीटों पर चुनाव कराने की मांग। जी हाँ,
महाराष्ट्र के मौजूदा राजनीतिक संकट के बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने चुनाव आयोग से विधान परिषद की 9 खाली सीटों पर चुनाव कराने की मांग की है। गुरुवार राजभवन की ओर से ये जानकारी दी है। दरअसल उद्धव ठाकरे इस समय विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं है। वो बिना चुनाव लड़े ही राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 164(4) के मुताबिक यदि सदन के बाहर का कोई भी व्यक्ति मंत्री या मुख्यमंत्री बनता है तो शपथ ग्रहण से 6 महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना अनिवार्य है। कोरोना वायरस महामारी के बीच अभी विधानसभा के लिए उपचुनाव या विधान परिषद के लिए चुनाव संभव नहीं है। ऐसे में राज्य कैबिनेट की ओर से 2 बार राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। हालांकि राज्यपाल ने फिलहाल खास करके विधान परिषद का सदस्य बनाने से इनकार किया और चुनाव में जाने का ऐलान कर दिया। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि ट्रंप का चीन पर सनसनीखेज खुलासा, कहा दोबारा चुने जाने से रोकने के लिए चीन ने अमेरिका में फैलाया कोरोना वायरस। जी हाँ, चीन ने जिस तरीके से कोरोना वायरस मसले पर इस्तेमाल किया है उससे साबित होता है कि वो राष्ट्रपति के रूप में मेरे द्वारा चुनाव को रोकने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खास बातचीत में कही है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव आगामी नवंबर में प्रस्तावित है, जबकि इस समय देश कोरोना वायरस जनित महामारी से बुरी तरीके से जूझ रहा है। अमेरिका में महामारी से 60,000 से ज़्यादा लोग सामने आ चुके हैं, जबकि ज़्यादा लोग भी मर चुके हैं, जबकि 11 लाख से ज़्यादा लोग बीमार हो चुके हैं। इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत करते हुए मीडिया से उन्होंने चीन पर हमला बोला और कहा कि हमें राष्ट्रपति ना बनने दें ताकि अमेरिका का हित ना हो सके। इसी को लेकर उन्होंने अमेरिका में कोरोना वायरस फैलाया है। हालांकि जानकारों का मानना है कि अगर ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं तो चीन और अमेरिका आमने सामने की स्थिति में हो सकता है, और अगर जब ये कोरोना वायरस खत्म होगा तो एक बार कहीं न कहीं युद्ध जैसे हालात भी बन सकते हैं, क्योंकि चीन को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है जितनी बड़ी पैमाने पर ये मौतें हुई हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि लॉकडाउन से पहले अजान पर रोक। जी हाँ, यूपी में गाजीपुर में लॉकडाउन के दौरान अजान पर रोक के बाद अब मामला दिल्ली इलाहाबाद के हाईकोर्ट में पहुंच गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि लाउड स्पीकर से मस्जिदों में अजान करने पर रोक के मामले में गाजीपुर के जिलाधिकारी निर्देश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर शिकायत की थी कि मस्जिद में लाउड स्पीकर से अजान पर डीएम ने रोक लगा दी है, जो सही नहीं है। इस जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 4 मई को होगी, लेकिन इसके पहले यूपी की योगी सरकार से जवाब मांगा गया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। बीजेपी ने वीडियो पोस्ट करके पूछा आधी रात शव को दफनाने और ठिकाने क्यों लगा रही है ममता बनर्जी। जी हाँ, बंगाल में कोरोना वायरस को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए ममता सरकार की पोल खोल कर रख दिया। दरअसल आरोप लगाया कि राज्य में कोरोना से मरे शख्स को रात की अंधेरे में चोरी छिपे अंतिम संस्कार की कोशिश करने जा रही, ये विश्वास से परे है। राज्य की बीजेपी इकाई ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि ये विश्वास से परे है और एक कोरोना पॉजिटिव डेड बॉडी का आधी रात को निस्तांतरण की कोशिश की गई है। एक बार बैरकपुर में स्थानीय लोगों ने विरोध किया। ममता बनर्जी प्रशासन ऐसे गुप्त उपायों का सहारा क्यों ले रही है, कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके से बड़ी पोल खोल दी है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार, पंजाब सहित 4 राज्यों ने मजदूरों के स्पेशल ट्रेन की मांग की। कर्नाटका सरकार बोली लोगों को उठाना होगा खर्चा। जी हाँ, दरअसल लॉकडाउन के कारण विभिन्न राज्यों में फंसे मजदूरों, छात्रों और तीर्थ यात्रियों को घरों तक पहुंचाने के लिए राज्यों ने तैयारियां शुरू कर दी। हालांकि बिहार, पंजाब, तेलंगाना और केरला ने केंद्र सरकार से लोगों को लाने के लिए विशेष ट्रेनें चलाने की मांग की है। राज्यों ने कहा है कि लोगों की काफ़ी संख्या है, ऐसे में बसों में इन लोगों को घर तक पहुंचाने में काफ़ी समय लग जाएगा, वहीं संक्रमण का भी खतरा रहेगा। हालांकि क्योंकि कई राज्यों से होकर आना होगा। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों, छात्रों, तीर्थयात्रियों और अन्य लोगों को अपने गृह राज्यों में जाने की अनुमति दे दी गई। हालांकि तय नियम कायदों के तहत ही इन लोगों को बसों के जरिए दूसरे राज्य जाने को कहा गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और जल संसाधन मंत्री संजय झा ने भी मजदूरों को लाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की। मोदी ने कहा है कि संशोधित लॉकडाउन दिशा निर्देश के मद्देनजर देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों की वापसी की सुविधा की विशेष ट्रेन चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो ये बड़ी मांग तेज हो गई है।
फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना मरीजों में दिख रहा है जबरदस्त तरीके से सुधार के लक्षण। या कोविड-19 के इलाज में हो सकता है कारगर। दरअसल कोविड-19 की इलाज की सफल तकनीकी के अभाव में प्लाज्मा थेरेपी को ट्रायल के तौर पर कोरोना मरीजों पर आजमाया जा रहा है। इसकी पूर्ण सफलता पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों को भी संदेह, लेकिन जब तक कि अनुभव बता रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी कई मरीजों पर कारगर साबित हो रही है। दिल्ली में कोरोना मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल काफ़ी सफल बताया जा रहा है और अब उत्तर प्रदेश से भी इसे सकारात्मक परिणाम मिलने की जानकारी मिल रही है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने तो ऐलान कर ही दिया है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि ये आने वाले समय में प्लाज्मा थेरेपी के जरिए गंभीर रोगियों का इलाज किया जा सकता है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब का बड़ा बयान। कहा, कोरोना की वैक्सीन खोजे जाने तक लॉकडाउन हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग भी पूरी तरीके से करना ही पड़ेगा। जी हाँ, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने भविष्य की रणनीति पर कहीं न कहीं एक बड़ा कटाक्ष किया है। आने वाले समय में देश अभी कितने दिन लॉकडाउन रहेगा, इसको लेकर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने गुरुवार को एक बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में भारत को अभी और लॉकडाउन का सामना झेलना पड़ सकता है। यहाँ तक कि जब तक कि वैक्सीन को ईजाद नहीं हो जाती है तब तक लॉकडाउन खोलना भारी पड़ सकता है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में 4 मई के बाद कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार। सिंधिया समर्थक कई लोगों को बनाया जा सकता है मंत्री। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 4 मई के बाद एक बार फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि अगले विस्तार में 23 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। इसमें 8 से 10 पूर्व विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक के भी होंगे। ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कई कद्दावर और पूर्व मंत्रियों को इस बार कैबिनेट में स्थान नहीं मिल पाएगा। गौरतलब है कि फिलहाल शिवराज कैबिनेट में सिर्फ 5 मंत्री हैं। इनमें से 2 सिंधिया समर्थक और 3 भाजपा के कोटे से होंगे। भाजपा सूत्रों के मुताबिक शिवराज कैबिनेट के दूसरे विस्तार के लिए तैयारियां शुरू हो गई। कई स्तर पर चर्चाएं भी दौर चल रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि 4 मई के बाद कभी भी नए मंत्रियों की शपथ दिलाई जा सकती है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि कोरोना वायरस से लड़ने में गुजरात सक्षम। तबलीगी जमात के कारण मामले बढ़े। जहां मुख्यमंत्री का बड़ा बयान। दरअसल कोरोना वायरस महामारी से सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में एक गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का दावा है कि अहमदाबाद में संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के लिए तबलीगी जमात के सदस्य जिम्मेदार हैं। हालांकि इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में हालात नियंत्रण में है और इस संकट से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधनों के चलते आने वाले समय में संक्रमण से प्रभावितों की संख्या में कमी भी देखने को मिलेगी। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि ट्रकों की आवाजाही के लिए पास की जरूरत नहीं है। केंद्र ने राज्यों से बिना रुकावट परिचालन सुनिश्चित करने को कहा। जी हां, गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को साफ कर दिया है कि सामान की आपूर्ति में लगे ट्रकों की अंतर्राज्यीय आवाजाही के लिए अलग से किसी पास की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे ट्रक चालकों का लाइसेंस ही काफ़ी है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ट्रकों की बिना रुकावट आवाजाही सुनिश्चित करने की बात कहते हुए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि इस तरह की सूचनाएं हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में राज्य की सीमाओं पर ट्रकों की आवाजाही में परेशानी आ रही है। इसको लेकर गृह मंत्रालय ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बीच रिलायंस ने कर्मियों की सैलरी में कटौती का किया ऐलान। जी हाँ, कोरोना महामारी की वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के कारोबार पर ज़बरदस्त असर पड़ा है। खास करके रिलायंस के रिफाइंड प्रोडक्ट्स और पेट्रोकेमिकल्स की मांग में कमी के कारण हाइड्रोकार्बन बिजनेस प्रभावित हुआ है और अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी की अगुवाई में कंपनी ने संकटग्रस्त हाइड्रोकार्बन बिजनेस से जुड़े कर्मियों की सैलरी में कटौती का फैसला किया है। रिलायंस के हाइड्रोकार्बन बिजनेस में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी 15 लाख रुपए सालाना से ज़्यादा है। इनकी सैलरी में 10% की कटौती करने का ऐलान किया गया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन के बीच यूपी की 21 जिलों में पान मंडियां खोलने का आदेश जारी। जी हां, लॉकडाउन के कारण पान उत्पादकों एवं विक्रेताओं को हो रही भारी आर्थिक क्षति को देखते हुए यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 21 जिलों में पान मंडी, पान दरीबों को खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इस संबंध में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निर्देशक डॉक्टर आबी वर्मा ने बड़ा ऐलान किया है। जिलों के बारे में आप समझ लीजिए: रायबरेली, बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, ललितपुर, बांदा, आजमगढ़, हरदोई, लखनऊ, कानपुर नगर, अमेठी, प्रयागराज, सीतापुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र और महोबा इसमें शामिल है।
फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि नए सत्र में नहीं बढ़ेगी स्कूल फीस, 5 मई से चेक होंगी हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड की एग्जाम परीक्षाएं की। जी हाँ, आपको बता दें कापियां चेक होने वाली। यूपी से बड़ी खबर। दरअसल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों और शिक्षकों की सुविधा के लिए उपाय कर रही है। गुरुवार को उन्होंने कहा है कि वित्तहीन शिक्षकों के वेतन भुगतान के आदेश जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही 4 मई लॉकडाउन के बाद 4 मई के बाद प्रदेश के 12th और 10th और 12th के छात्रों की जो परीक्षा की जो कापियां हैं वो जांची जाएंगी। इसके साथ ही और कुछ बड़ी बातें। दिनेश शर्मा ने कहा है कि विश्वविद्यालय महाविद्यालय की परीक्षाएं 3 मई के बाद 15 दिन के अंतराल से शुरू कर दी जाएगी, यानी 15 दिन मतलब 20 मई के बाद हम कह सकते हैं कि विश्वविद्यालयों की और महाविद्यालयों की परीक्षा होने लगेंगी। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर के आंकड़े में एक नज़र डालते हैं। दरअसल दुनिया भर में 32,09,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 2,28,057 पहुँच चुकी है। इस बीच अमेरिका की बात करें तो 10,64,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि 61,000 लोगों की मौत हो गई है। स्पेन में 2,13,000 कन्फर्म केसेज आए, जबकि 24,500 लोगों की मौत हो गई है। इटली में 2,03,000 कन्फर्म केसेज आए हैं, जबकि 27,000 लोगों की मौत हो गई है। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में 1,65,000 कन्फर्म केसेज आए हैं, जबकि 26,000 लोगों की मौत हो गई है। जर्मनी में 1,61,000 कन्फर्म केसेज आए हैं, जबकि 6400 लोगों की मौत हो गई है। फ्रांस में भी 1,28,000 कन्फर्म केसेज आए हैं, जबकि यहाँ पर भी 24,000 लोगों की मौत हो गई। तो ये दुनिया भर के आंकड़े हैं। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे।